हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव और आप लोगों का स्वागत है मेरे अनदर चैनल गौरव जी ब्लॉग में। तो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो आप हमेशा अच्छे रहिए, यही मेरी विश है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह की जानकारी देने जा रहा हूं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो एक ऐसी जगह है जहां पर आप जाकर अपना मत्था टेक कर आप अपनी सारी परेशानियां खत्म कर सकते हो। आप अपनी परेशानियों का सॉल्यूशन पा सकते हो। जी हाँ, एक रूहानी जगह, एक ऐसी दरगाह जिसके बारे में कहा जाता है कि जहां पर माथा टेकने से हर तरह की परेशानियां, भले ही वो आप कर्जे से परेशान हो, या फिर आप नौकरी से, या फिर शादी, किसी की घर में अगर परेशानियां हो, पारिवारिक समस्या हो, किसी को भूत बाधा हो, एक्स वाई जेड, जो भी, अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं। एक ऐसी दरगाह जो रोड के साइड में बनी हुई है, और एक इतनी चमत्कारी है, वो एक ऐसी दरगाह है जहां पर मन्नत करने से ही आपकी परेशानियां खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना गवाते हुए आइए हम उस दरगाह पे चलते हैं और उसके बारे में जानते हैं कि ये कितनी पुरानी है। वैसे तो कहा जाता है काफी पुरानी दरगाह है, बट आइए हम लोग वहां जाते हैं और फिर पता करते हैं कि क्या सच है इस दरगाह का। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं निकल चुका हूँ वैसे घर से, और मैंने आधे से ज़्यादा जो रास्ता है वो मैंने शॉर्टकट लेकर क्रॉस किया है। और अभी थोड़ा सा फिलहाल में जो रास्ता है, थोड़ा देखिए, ये पूरा एक्चुअली इंडस्ट्रियल एरिया है। और अभी फिलहाल में आ रही है बेवड़ा समाज की धर्मशाला। क्या बोला तूने? ये देखिए, ये है बेवड़ा समाज की धर्मशाला। अच्छा, ये देखो कितनी बारात है यहाँ पे। लगता है अच्छी खासी पार्टी हो रही है यहाँ पे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कोई नहीं फ्रेंड्स, तो फिलहाल मैं निकल चुका हूँ और अभी मैं वहाँ पर पहुँचकर फिर मैं आपको वहाँ का वीडियो नज़ारा दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लगता है शॉर्टकट लेना मुझे भारी पड़ जाएगा, क्योंकि मैं रेलवे क्रॉसिंग के अब सामने जाकर अब अटकने वाला हूँ, क्योंकि ट्रेन क्रॉस हुई है। अब कम से कम 10-15 मिनट की तो छुट्टी। चलो वेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पर अपने मामा भांजे साहब की दरगाह पे। और ये देखिए आप, मैंने बताया था जैसा जो इसका व्यू है यहाँ पर, मैं एग्जैक्टली जो पूरा व्यू है वो नज़र दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मामा साहब की मज़ार। ये है, ये देखिए, और वो है भांजे साहब की। तो आपको जो बेहतर जानकारी है, फिलहाल में मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर वो भाई साहब मिल जाते, ठीक है, तो वो मुझे जानकारी बहुत अच्छे से मिल जाती। बट किस्मत मेरी बहुत अच्छी है कि मेरा दोनों तरफ ही मिलना हो गया। देखिए अभी वो फिलहाल में जो चादर है, क्योंकि शाम पड़े का टाइम रहता है, जितनी भी चादरें रहती है वो सब हटा दी जाती है। और इसके बारे में जो बहुत ही बेहतर जानकारी है वो आपको हमारे हम भाई साहब भी और कह सकते हैं, और यहाँ पर सेवा करते हैं। तो यहाँ की जो जानकारी है, यहाँ पे कई सारे लोगों की काम बने हैं और बनते हैं। तो ये जो दरगाह है, सॉरी, जो बाबा साहब की, मामा भांजे साहब की, इसके बारे में जानकारी आप देंगे। आपका नाम? अब्दुल हमीद शाह। अब्दुल हमीद शाह। आप कितने टाइम से यहाँ पर सेवा कर रहे हो? यहाँ तो हमारी चौथी पीढ़ी है जनाब। चौथी पीढ़ी है, अच्छा। तो आप मुझे थोड़ा सा मामा साहब भांजे साहब के बारे में बताएंगे? अब इसमें जो हमारे जो पूर्वजों से हमने जो सुना है, हाँ, कि जिस वक्त जहाँ पे भी दो जने मामा और भांजे जहाँ इंतकाल हो जाता है, जहाँ पर भी मामा और भांजे का एक साथ इंतकाल होता है तो उनको वहाँ पे एक साथ सुपुर्द खाक किया जाता है यहाँ पे, और इसीलिए मामा भांजे दरगाह मज़ार कहा जाता है। जिनका लक़ब अगर देखा जाए तो बाबा फरीद गंज शक्कर साबिर पाक कलियरी और साबिर पाक के थ्रू उनका होता है, ये लक़ब जो चलता है मामा भांजे का, ये सिलसिला वहाँ से चला है। अपनी
यहाँ की जो मतलब मज़ार है, यहाँ के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए। और यहाँ का महाभांजे का, यहाँ पे जो पुराने टाइम में हमारे दादा दादी जो भी थे, उनका कहना है कि यहाँ पे किसी वक्त में उन लोगों का इंतकाल हुआ था क्या, तो उनको यहीं पे सुपुर्द खाक करा गया था। दूसरी बात ये कि मैंने सुना है कि यहाँ पर हर गुरुवार को मतलब आपके फादर आप भी मतलब लोगों को जो परेशान होते हैं, जी हाँ, जो भी जिनकी तकलीफ होती है, हमारे सरकार के सत्य तो फिर में दुआ करते हैं और थोड़ा झाड़ा करते हैंगे, जिसकी वजह से उन लोगों को शिफा मिलती है और सारी तकलीफ परेशानी दूर होती है। किस तरह की जो तकलीफ वाले आपके पास में लोग आते हैं? सभी आते हैं हमारे पास, तो A to Z ही। कोई बेचारा बीमारी से परेशान, कोई काम धंधे से परेशान, कोई शादी से परेशान, कोई बे औलाद रहते हैं उनसे परेशान, हर तरह की यानी लेके दुआ सरकार के दर पे आते हैं तो मन्नतें पूरी होती है उनकी। और ये कितनी पुरानी है यहाँ पे इनकी मतलब आपकी जैसे जनाब, ये तो अब हम जो बता रहे हैं कि चौथी पीढ़ी, तो हमारी उसके पहले कौन होगा अल्लाह जाने। मतलब देखा जाए तो कम से कम 300-400 साल, जी हाँ, 400 साल से भी ज्यादा जी हाँ, मतलब जिस जगह पे वीरान होया करता था उस दौर में हमारे यहाँ दादा आया करते थे। फ्रेंड्स देखिए, जिनको अपनी परेशानी रहती है वो इस तरह से देखिए झाड़ा डलवाने के लिए आते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए, अगर हम एक बात को अगर सोचे तो ये पूरा एक जो विश्वास के ऊपर में है पूरा मामला। जो अगर हम देखते हैं, बात की जाए तो कि भाई अगर आपको अगर विश्वास है, आपके मन में श्रद्धा है, तो भाई हर काम बन जाएंगे। और अब जैसा आपने बताया है कि आपकी चौथी पीढ़ी यहाँ पर सेवा कर रही है, तो एक बहुत बड़ी बात है। आइए यहाँ के हम जो यहाँ पे दुकान लगाते हैं भैया, उनसे भी बात करते हैं। तो ये हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर जो दुकान लगती है यहाँ पे चादर वगैरह और मतलब प्रसाद वगैरह के लिए। तो ये अंकल हैं, आपका क्या नाम लिखते हैं अंकल आप? सीताराम गौड़। सॉरी, सीताराम गौड़। सीताराम गौड़। आप कितने समय से दुकान लगा रहे हैं अंकल जी यहाँ पे? अबाउट 42 ईयर। 42 ईयर, ओके। तो आप यहाँ के बारे में आप कुछ हमको जानकारी देंगे? जानकारी क्या ये कि आपका कुछ एक्सपीरियंस, आप काफी समय हो गया आपको भी? हाँ, बस फूल अगरबत्ती चादर वगैरह बेचते हैं। और आपने किस तरह के लोगों को यहाँ पर आते देखा है, मतलब किस तरह की तकलीफों में लोग आते हैं और क्या उनका मतलब अनुभव रहता है? लोगों की कुछ मन्नतें यहाँ पूरी होती है। हाँ हाँ। और दूसरा लगभग 15-16 घंटे ड्यूटी करते हैं। हाँ, सुबह 7 बजे आते हैं हाँ हाँ। और 10 बजे करीब जाते हैं। अच्छा, चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों, ऐसा है यहाँ पे कि अगर आपने दिल से अगर कोई दुआ मांगी है, अगर आपने मन से अगर कोई यहाँ पर मन्नत मांगी है, मन्नत करी है, और अगर आपकी वो मन्नत पूरी हो जाती है, तो आप उस मन्नत के बदले आप जैसे आप चादर चढ़ा सकते हैं, फूलों की चादर चढ़ा सकते हैं, प्रसाद वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो गुरुवार और शुक्रवार, है ना, ज़्यादातर लोग गुरुवार शुक्रवार के दिन ही आते हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार जैसे भी आप आना चाहें, अगर आप इंदौर में हैं या इंदौर के पास रहते हैं या इंदौर के बाहर में भी हैं, तो जैसी आपकी सुविधा है आप आएँ। और ये तो खैर एक विश्वास की बात है कि विश्वास अगर ऊपर वाले में है तो हर काम बन जाते हैं। सुनता ऊपर वाला सभी की है, वो अपने दर से किसी को खाली नहीं जाने देता। और यहाँ में भी ऐसा ही है कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति आया है ना, तो वो खाली नहीं गया है। सो फ्रेंड्स, आज में मैंने यहाँ का कवर किया है। हमने बात करी यहाँ पे ये जो अंकल जी हैं। अंकल जी, आपने क्या नाम बताया आपका? सीताराम गौड़। सीताराम गौड़ जी जो हैं, इनकी दुकान है, ये देखिए अभी फिलहाल में शॉप क्लोज हो चुकी है। और ये यहाँ पर फूल की और चादर वगैरह प्रसाद की दुकान लगाते हैं और फूलों की चादर भी बनाते हैं। और इनको 42 साल हो चुके हैं यहाँ पे, काफ़ी लंबा समय। और इनका भी एक्सपीरियंस यही है, इन्होंने भी यही चीज़ बताई है कि ये सिर्फ पूरी मतलब एक विश्वास के ऊपर में टिका हुआ है। एक पूरा मतलब जो मसला, मतलब बात जो कहें कि अगर आपके मन में विश्वास है तो आपके हर काम बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप इंदौर से हैं या बाहर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि गुरुवार और शुक्रवार अगर जैसे भी आपकी सुविधा के हिसाब से आप आना चाहें, क्योंकि 2 दिन होते हैं यहाँ पर, शायद बैठक वगैरह भी होती है ना, मतलब लोगों की लोग ज़्यादा आते हैं, क्योंकि शायद बैठक वगैरह कुछ बताया वो भी होता है। जैसे अगर किसी को परेशानी रहती है, हर व्यक्ति अलग अलग अपनी परेशानियों से मतलब आजकल आज के समय में जूझ रहा है। जैसे कोई नौकरी से परेशान है, कोई लड़के लोग देखा जाए तो छोकरी से
से परेशानी, मतलब परिवार से, कोई कर्जे से, अलग अलग तरह की मतलब परेशानियां हैं लोगों को। तो विश्वास अगर है मन में तो आप अपनी मन्नत करें, और यहाँ पर आकर भी आप जैसे देखो, आप चादर चढ़ाएं। इसके अलावा लोगों में एक आस्था है, लोगों में एक आस्था है। क्या वो लोग यहाँ पर आते हैं, इनकी मन्नतें पूरी होती है, इनकी चादर चढ़ाते हैं। हाँ हाँ, क्या, और हर दिन नए नए लोग आते रहते हैं। हर दिन नए नए लोग आते हैं, और अगर आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो देखो, जैसा आपके मन में है कि भाई आप 5 गुरुवार आओगे या शुक्रवार आओगे, ये तो आपकी मतलब श्रद्धा भक्ति के ऊपर में है। ठीक है, तो धन्यवाद अंकल जी, आपने बहुत बहुत जानकारी दी इसके लिए। सो गाइस, फिलहाल में मैं अभी घर पर आ चुका हूँ, और मेरा डिनर वगैरह भी हो गया है। मुझे आए हुए थोड़ा समय हो गया, कम से कम हाफ एन आवर के अबव तो हो ही गया है। ओके, और वहां से आने में लेट होने का रीजन था कि एक भाई साहब मुझे मिल गए थे, तो जिन्होंने मुझे जो नीमच है, एक जगह है एमपी में, इंदौर के पास में, मतलब कुछ 250 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। तो वहां पर एक दरगाह और है, सरकार मोइनुद्दीन साहब की, जिसके बारे में वो मुझे जानकारी दे रहे थे। तो काफी अच्छी जानकारी मुझे उन्होंने दी है, और मैं अब जब भी जाऊंगा तो उसकी जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। मैं बिल्कुल शेयर करूंगा वहां की डिटेल्स वगैरह। और आज जो मैंने व्लॉग कवर किया है मामा साहब भांजे साहब की दरगाह का, तो आपको यहाँ पर कैसे पहुंचना है इसके बारे में भी मैं आपको पूरी डिटेल शेयर कर दूंगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल रहेगी कि आप लोग वहां पर कैसे पहुंच सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये व्लॉग मेरा कैसा लगा प्लीज आप कमेंट कर बताइएगा। और आप अगर चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, क्योंकि जब भी कभी नया वीडियो डलेगा ना तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, सो मिलते हैं फिर हम किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।